अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब खैरियत से ठीक-ठाक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ बहुत ही यम्मी यम्मी सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बहुत सारी गपशप लगाएँगे और इसके अलावा मॉर्निंग रूटीन शेयर करूँगी डिटेल के साथ। और हाँ, हम कुल्फ़ी बनाने वाले हैं जिसके लिए आपको एक्स्ट्रा चीज़ें मँगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ़ घर पे ही पड़े दूध के साथ हम ये कुल्फ़ी बनाएँगे। बहुत ही ईज़ी सी रेसिपी है, बच्चे आपके खुश हो जाएँगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। अच्छा जी, पहले मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मैंने सिंगल रेसिपीज़ बीच में से डालनी है और सिर्फ़ बुध वाले दिन और हफ़्ते वाले दिन आप लोगों के साथ यानी वीक में 2 व्लॉग शेयर करने हैं। लेकिन फिर कल के व्लॉग में मैंने आप लोगों को सारी डिटेल्स बता दी। अब सिचुएशन मेरे पे ऐसी आ गई है कि व्लॉगिंग मैं छोड़ नहीं सकती, मुझे हर हाल में करनी पड़ेगी। तो इसलिए जो है ना फिर मैंने संडे और मंडे वाले दिन दोनों दिन व्लॉग नहीं डाला ताकि मेरा एक स्केड्यूल बन जाए और मेरा संडे वाले दिन जो है वो व्लॉग ना आए, क्योंकि संडे में काफ़ी मसरूफ़ियत होती है, सारी ख़वातीन बिज़ी होती हैं, बच्चे घर पे होती हैं, तो वक्त ही नहीं मिलता व्लॉग देखने के लिए। तो इसलिए मैंने सोचा कि संडे को ना मैं व्लॉग अपलोड नहीं किया करूँगी ताकि आप लोग भी अपना आराम से काम कर लें। फिर मंगल के हिसाब से ना फिर मेरा ठीक चल रहा था, एक दिन छोड़ के दूसरे दिन फिर मुझे व्लॉग अपलोड करना है। तो इस तरीके से हम लोग अपने साथ-साथ में व्लॉग्स अपलोड करते जाएँगे। अच्छा, तो ये रात का टाइम था, यहाँ पे मैं बना रही थी स्पैगेटीज़। वैसे मेरा जो है ना रात का खाना बना हुआ था, मैंने दोपहर में गोभी बनाई थी, तो फिर मैंने कहा चलें रात को ही बच्चों को मैं खिला दूँगी। हस्बैंड के जो है वो पहले नखरे होते थे, उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा बनाना पड़ता था, लेकिन अभी बस मैं, अनाया और सुभान ही हैं, तो हम छोटा-मोटा कुछ भी पड़ा हो तो खा लेते हैं। तो फिर मैंने कहा चलें स्पैगेटीज़ बना लेती हूँ, दिन को गोभी खाई हुई है तो थोड़े बच्चे खुश हो जाएँगे स्पैगेटीज़ खा के। और दूसरा ये है कि सुबह जो है ना वो फिर मुझे बच्चों के लंच के लिए कुछ एक्स्ट्रा नहीं बनाना पड़ेगा, यही बच्चों को मैं लंच में भी दे दूँगी। और यहाँ पे बस मैंने स्पैगेटीज़ के लिए पानी रख दिया, बीच में मैंने नमक और ऑयल डाल दिया है और बस यहाँ पे मैं स्पैगेटीज़ को बॉईल करूँगी। इस साइड पे आज माशाल्लाह से अनाया मेरी काफ़ी हेल्प कर रही थी। पहले जो है ना इसने मुझे लहसुन भी छील के दिया, फिर लहसुन को पीस के दिया, फिर जब मैं सब्ज़ी काट रही थी मुझे कहती है दे मम्मा मैं आपको काट के देती हूँ। और फिर उसको समझ नहीं आ रही थी कि जूलियन कटिंग कैसे करनी है। जब मैं उसको सिखा रही हूँ तो फिर मुझे कहती है ओह अच्छा, इसको लेटा के कटिंग करनी है। मुझे उसकी बात पे इतनी हँसी आई। आज ना मैंने थोड़ा-सा उसको मोटिवेट कर दिया था कि आप दोनों ना मेरी हेल्प करोगे, मेरे साथ काम कराओगे तो मेरे लिए जो है ना वो ज़्यादा काम नहीं बनेगा और मैं थकूँगी नहीं। तो इसलिए आज वो किचन में काफ़ी टाइम मेरे साथ लगी रही है और काम कराती रही है। तो मुझे ना उसके साथ काफ़ी सहूलियत हो गई थी। अच्छा, यहाँ पे मैं प्याज़ भी काट रही हूँ, साथ में मैंने गाजरें ले ली थी। गाजरें बस थोड़ी-सी डालूँगी, बच्चे नहीं खाते हैं, थोड़ी-सी बस मैंने अपने लिए डाली हैं। और साथ में मैंने शिमला मिर्च कटिंग कर दी थी। अच्छा, मुझे ना ये स्पैगेटीज़ में प्याज़ बहुत अच्छा लगता है, इस तरीके से मैं इसमें जुलियन कटिंग करके डालती हूँ और बिल्कुल जो है ना इसका हल्का-हल्का सा क्रंच छोड़ती हूँ सब्ज़ियों का, तो इससे स्पैगेटीज़ बहुत अच्छी बनती हैं। अच्छा, मैं हमेशा आप लोगों के साथ रेड सॉस वाली स्पैगेटीज़ और व्हाइट सॉस, पिंक सॉस इस तरीके से मैं पास्ता की रेसिपी शेयर करती रही हूँ। लेकिन ये जो रेसिपी है ना ये हमारी देसी सी रेसिपी है, यानी कि जब हम लोगों ने नई-नई स्पैगेटीज़ बनाना सीखी थी ना, तो वो हम इसी तरीके से बनाते थे। और दूसरा ये है कि जो जिनको अभी कुकिंग सही से नहीं आती ना, अगर उनको बोल दो कि स्पैगेटीज़ बना दो तो वो ऐसे ही बनाएँगे। यानी ये जो हमारी बिगिनिंग वाली रेसिपी है ना, ये वो वाली है कि हम ज़्यादा जो है वो अच्छी चीज़ नहीं बना सकते, यानी कि व्हाइट सॉस या पिंक सॉस। तो फिर हम कहते हैं यार इस तरीके से बनाते हैं, ये आसान सा तरीका है। तो जो बहुत ज़्यादा अच्छी रेसिपीज़ नहीं बना सकता ना, तो उसके लिए ये रेसिपी होती है, यानी स्टार्ट में वो इसी तरीके से बनाता है। क्योंकि मैंने ना इसी तरीके से स्टार्ट लिया था, मैं ऐसे ही स्पैगेटीज़ बनाती थी। तो आज जब मैं बना रही थी ना, मुझे अपना पुराना टाइम याद आ गया कि मैंने काफ़ी अरसे के बाद इस तरीके से स्पैगेटीज़ बनाई हैं। वरना मैं व्हाइट सॉस या पिंक सॉस और रेड सॉस के साथ बनाती रही हूँ। अच्छा, ऑयल में मैंने डाल दिया प्याज़, हल्का-सा किया फ्राई और चिकन डाल दिया। चिकन की ना मैंने जूलियन कटिंग की थी, थोड़े से मोटे-मोटे थे, तो इसलिए मैंने थोड़ा-सा पानी डाल के इसको कवर भी किया ताकि चिकन गल जाए। अदरवाइज़ मैं पानी डाल के इसको जो है वो पकाती नहीं होती हूँ। सिंपल बस हल्का-हल्का सा इसको जो है ना मैं फ्राई कर देती हूँ। अच्छा, पानी इसमें से ड्राई हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको हल्का-सा मिक्स करेंगे और इसमें हम गाजरें डाल देंगे। अच्छा, ये वाली जो गाजरें हैं थोड़ी-सी गलने में टाइम लेती हैं और बहुत ही ज़्यादा कच्ची रह जाती हैं, तो हम इनको बाकी सब्जियों के साथ डालते हैं। इसलिए यहाँ पे थोड़ी देर के लिए मैं पहले गाजरें डाल रही हूँ ताकि ज़रा सही से पक जाएँ और हल्का-सा हम इसको पहले भून लेंगे। उसके बाद जो हमने टमाटर ग्राइंड करके रखे थे ना, वो हम इसमें डाल देंगे। तो तकरीबन 2 बड़े साइज़ के टमाटर थे, अगर आपको ज़्यादा सॉसी सी चाहिए तो फिर आप टमाटर अपने हिसाब से डालिएगा। तो यहाँ पे बस 2 बड़े साइज़ के टमाटर मैंने डाल के उनका पेस्ट बना लिया था और थोड़ा-सा साथ में एक्स्ट्रा पानी डाल दिया और उसको हम मिक्स कर देंगे और साथ ही में हम इसमें मसाले भी डाल देंगे। अच्छा, मसाले मेरे इस साइड पे आ गए हैं। ये मसालों के डिब्बे आपको बड़े पसंद थे, लेकिन अभी पुराने हो गए, मैं सोच रही हूँ अब इनको चेंज कर दूँ, कुछ नया लेके आऊँ, तो उनकी जगह ना मैंने वहाँ पे बना ली है। अच्छा, यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, नमक डालेंगे, सूरज मिर्च का पाउडर डालेंगे, कश्मीरी लाल मिर्च और साथ में ऑरिगेनो डाल देंगे।
अच्छा, जो टमाटरों का पेस्ट है ना, वो हमने अभी-अभी ही डाला है, सो इसको हमने थोड़ी देर के लिए पकाना है। तो इसलिए मैंने इसमें मसाले डाल के थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया ताकि टमाटर हल्के से गल जाएँ और सही से जो है ना वो रेड सॉस सी बन जाए। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें बाकी के सॉसेस डाल देंगे, जिसमें मैंने चिली सॉस, सोया सॉस और ऑयस्टर सॉस लिया है, साथ में केचअप। ये भी आप अपने हिसाब से डालिएगा, जितना सॉसी आपको पसंद है, जितना स्पाइसी आपने रखना है। मैंने बस 1 टेबल स्पून के हिसाब से डाला था क्योंकि बच्चे जो है ना वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते हैं, सुबहान फिर भी खा लेते हैं, नाई नहीं खाती है। तो फिर इसलिए मैंने इसमें ज़्यादा सॉस नहीं डाले और कम कम से ही मसाले डाले हैं। इसको हम मिक्स कर लेंगे और एक प्यारा सा इसमें कलर आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें बाकी की सब्जियां डाल देंगे, जैसे मैंने प्याज, शिमला मिर्च और बंद गोभी, हाँ साथ में बंद गोभी भी कट कर दी थी। और ये जो सब्जियां हम लास्ट में डालेंगे ना, इनको हमने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, यानी इनको ना हमने सॉफ्ट नहीं होने देना है। हल्का हल्का सा ना इन सब्जियों का क्रंच आना चाहिए जब हम स्पैगेटीज़ खा रहे हो। तो इसलिए बस मैं इसको डाल के ना हल्का सा मिक्स करूँगी और थोड़ी देर के लिए ना हम इसको कवर करेंगे, इतनी देर के लिए बस सब्जियों का थोड़ा सा कच्चापन जो है ना वो ख़त्म हो जाए, बाकी इसका क्रंच जो है वो बिल्कुल एज इट इज़ रहना चाहिए। तो अब हम इसको कवर कर देते हैं और इस साइड पे जो है ना बस अब हमारी सॉस, सब्जियां सब कुछ रेडी होगी, जस्ट स्पैगेटीज़ डालनी है। स्पैगेटीज़ हो गई हमारी बॉयल और बस स्पैगेटीज़ डाल के हमने सिर्फ इसकी मिक्सिंग करनी है। अच्छा जी, अनाया और सुबहान को आज जो है ना मैंने मगरिब के टाइम पे बिठाया था और काफ़ी मेरी उनके साथ बहस हो गई क्योंकि आज मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई। मैंने उनको बताया कि देखें ना, मैं अकेली लगी हुई हूँ, पहले बाबा थे मेरी हेल्प करते थे, अभी अर्शमान, और काफ़ी मैंने इनको मोटिवेट किया। और बच्चों की जो मोटिवेशन होती है ना, बहुत ज़्यादा हुआ तो 2 से 3 दिन तक रहती है। बच्चों को साथ-साथ में मोटिवेट करना पड़ता है। जैसे आप लोग मुझे कहते हैं ना, आप ही रोज़ के रोज़ व्लॉग डाला करें, हमें मोटिवेशन मिलती है। यही हिसाब मेरे बच्चों का है। अच्छा, स्टार्ट में ना मैं बच्चों को कोई बात समझाती थी ना बहुत ज़्यादा टाइम लगा के, वो 2 दिन बड़ा अच्छा उसको फ़ॉलो कर रहे होते। उसके बाद दोबारा से वो अपनी रूटीन पे चले जाते। तो मुझे बड़ा दुःख होता है, मैं कहती छोड़ो अब नहीं बोलती। लेकिन अभी मैंने ये चीज़ नोट की है कि जब हम ना बच्चों को साथ-साथ में मोटिवेट करते जाते हैं ना, तब बच्चा अच्छे से सीखता है। जब हम एक दफ़ा बोल देते हैं और वो दोबारा से उस काम को कर लेते हैं तो फिर हमें दुःख होता है, यार हमने इसको बताया और ये अभी से फिर वही कर रहा है। उसको वो काम करना है, उसकी वो आदत है, तो इसलिए हमने ना उसको साथ-साथ में मोटिवेट करना होता है। अभी जब मैंने अनाया को ये सब सिखाया, बताया, तो उसने मेरे साथ किचन में इतनी हेल्प कराई कि जब मैं अपनी वीडियो बना के हटती हूँ ना किचन में से, तो देखती हूँ मेरा सारा किचन बिखरा होता है। फिर वो मुझे समेटना है, बर्तन धोने हैं, सारे रखने हैं। लेकिन आज जब मैंने वीडियो बनाई ना, मैंने पीछे देखा, बस छोटी-मोटी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें पड़ी हुई थी, बाकी अनाया ने बहुत अच्छे से शेल्फ़ भी साफ़ कर दी और बर्तन भी सारे धो लिए और मेरे लिए इतना काम भी नहीं बना हुआ था और मुझे इतना ईज़ी रहा। इवन कि सुबह उठी, फिर सुबह भी उसने इतना अच्छा खासा काम किया मेरे साथ यानी कि जिस बिस्तर पे वो सोई थी उसने वो फ़ोल्ड करके रखा। उसके बाद फिर उसने नाश्ते के बर्तन उठा के सिंक में रखे और ख़ुद तैयार हुई। अपने कपड़े जो है उसने फिर जाके हैंग किए, यानी कि उसने अपने सारे वो काम किए जो मैंने उसको कल समझाए थे। अभी ये जो उसकी मोटिवेशन है बहुत ज़्यादा हुआ तो 3 से 4 दिन रह जाएगी, लेकिन उसके बाद ना हमें साथ-साथ में मोटिवेट करना पड़ेगा बच्चों को। तो ये काम आपने करना है। हम बाज़ दफ़ा एक बात बोल देते हैं, फिर हम कहते हैं नहीं यार ये तो चीज़ इस पे असर ही नहीं हो रही है, और फिर हम चुप हो जाते हैं और बच्चा वही अपनी रूटीन स्टार्ट कर लेता है। तो ये साथ-साथ में बच्चों को मोटिवेट करना पड़ेगा अब। अच्छा, ये है सुबह का टाइम और यहाँ पे मैं बना रही थी बच्चों के लिए नाश्ता। और नाश्ते में जो है वो सुबह मुझे जो सबसे मुश्किल काम लगता है वो रीफ़िलिंग का होता है इसलिए जब मेरी ग्रॉसरी आती है मैं सबसे पहले रीफ़िलिंग वाले काम करती हूँ, लेकिन ऑयल वाला काम ऐसा होता है ना कि ये 2-3 दिन के बाद रीफ़िल करना पड़ता है। तो अक्सर जब मैं रात को जा रही होती हूँ रूम में सोने के लिए, तो उससे पहले मैं ऑयल चेक कर लेती हूँ कि रीफ़िल है कि नहीं, तो फिर मैं उसको रीफ़िल करके जाती हूँ। सुबह के टाइम पे मुझे पता नहीं क्यों बड़ी वाली बॉटल निकाल के फिर उसको दूसरी वाली बॉटल में ट्रांसफ़र करना बहुत मुश्किल लगता है, इसलिए ये काम मैं रात को करती हूँ। तो आज मैं कर रही थी तो मैंने कहा चलें आपसे पूछूँगी कि आपको भी ये काम मुश्किल लगता है कि नहीं, कि ऑयल घी को रीफ़िल करना, वो भी सुबह नाश्ते के टाइम जब आप पेड़े बना रहे हो और देखें कि आगे जो है वो ऑयल रीफ़िल ही नहीं हुआ हुआ। अच्छा, यहाँ पे मैं बच्चों के लिए पराठा बना लूँगी और आज बस सिंपल सा ईज़ी सा ही नाश्ता था हमारा। मुझे भी स्पैगेटीज़ खानी थी, मैंने अर्शमान और सुबहान दोनों के लिए अनाया और सुबहान के लिए पराठा बना लिया और साथ में अर्शमान के लिए भी बना लिया ताकि बस वो भी खा ले और उसके बाद मैं रिलैक्स हो जाऊँ, क्योंकि आज जो है ना मुझे अच्छे खासे घर के काम करने थे। तो इसलिए जो है ना मैंने बस नाश्ते वाला काम सुबह अर्शमान का भी बच्चों के साथ ही ख़त्म कर लिया ताकि ये मुझे फिर तंग ना करे। और बाकी लंच का भी आज ज़्यादा काम नहीं था क्योंकि रात को स्पैगेटीज़ मैंने बहुत सारी बना ली थी मैंने तो खैर नहीं खाई थी रात को, लेकिन बच्चों ने खा ली थी और फिर ज़्यादा सारी बच गई, तो फिर सुबह फिर मैंने बच्चों को लंच में दे दी। अच्छा जी, कल जो है वो मैंने जो व्लॉग अपलोड किया था, ख़ैर कल तो नहीं किया था, मतलब मेरा जो प्रीवियस व्लॉग था,
तो उसमें जो है ना मैंने हस्बैंड का बताया कि वो चले गए, तो उसपे काफ़ी लोगों के कमेंट्स आना शुरू हो गए और मैं बहुत कम टाइम निकाल के लोगों के कमेंट्स जो है वो रिप्लाई करती हूँ, क्योंकि आपको खुद ही सारी रूटीन पता है। साथ-साथ मैं इसलिए शेयर करती हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि मैं कितना मसरूफ़ रहती हूँ, और इसलिए जो है ना बहुत कम टाइम मिलता है। लेकिन कल उस दिन जो व्लॉग था वो मेरा ऐसा था ना कि उस पे फिर मैं मजबूर हुई हूँ कि मैं हर बंदे का रिप्लाई करती रही हूँ, क्योंकि मुझे हर किसी की बात में ना इंटरेस्ट होने लगा था। हर कोई अपना मशवरा दे रहा था, अपना लाइफ एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था। तो मैंने बड़े जो है ना वो कमेंट्स रीड किए, उनके रिप्लाई भी किए, और मैंने ना ये देखा कि उस व्लॉग के बाद जो है ना मुझे जो कमेंट्स आए उसमें मैंने देखा कि तकरीबन 50% जो है वो लड़कियां अपने हस्बैंड के बगैर ही रह रही हैं, यानी कि उनके हस्बैंड या तो आउट ऑफ कंट्री हैं या आउट ऑफ सिटी हैं, यानी काफ़ी लड़कियां जो है वो ऐसे रह रही हैं। तो उससे ना थोड़ा सा मुझे हौसला हो गया कि यार मैं अकेली नहीं हूँ, काफ़ी ज़्यादा सारी लड़कियां ऐसे रह रही हैं, तो खैर मैं भी रह लूँगी। तो वाकई मुश्किल होता है हस्बैंड के बगैर। तो जब सब मुझे कमेंट करके बता रहे थे ना कि हम ऐसे मैनेज करते हैं घर को और हस्बैंड नहीं होते, तो फिर हमने ये नंबर्स रखे हुए हैं, इमरजेंसी में हमें काम आते हैं और हम घर के कामों को इस तरीके से करते हैं, तो मुझे काफ़ी आइडियाज़ भी मिल गए थे। हालांकि मैंने बताया था कि मैं काफ़ी अर्सा अकेली रही हूँ, मुझे अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, लेकिन आप लोगों के कमेंट से भी मुझे अच्छा खासा सीखने को मिल गया था। अच्छा, फिर मुझे एक कमेंट जो है वो आया था, और उस पे उन्होंने लिखा था कि अगर आप अपने खर्चे कम कर लेती तो हस्बैंड बाहर ना जाते। तो आप लोगों को ना घर के किसी के हालात का पता नहीं होता है, कि आप लोगों को पता है कि ये जो 2-2.5 साल हस्बैंड पाकिस्तान में रहेंगे सिर्फ मेरी वजह से रहें, वरना अगर वो यहाँ पे आते ना तो शायद वो दूसरे तीसरे दिन चले जाते। लेकिन मैंने कहा नहीं, यहाँ पे आपकी सेटिंग हो जाएगी, आप यहीं पे काम करें, और कुछ उन्होंने कर लिया और कुछ साथ में मैंने सपोर्ट की, तो उन्होंने 2-2.5 साल गुजार लिया। अदरवाइज़ जिन लोगों को रियाल, दरहम और डॉलर्स का चस्का लग जाता है ना, वो पाकिस्तान में एडजस्ट हो ही नहीं सकते। वो जब यहाँ पे आते हैं ना, वो 2-2.5 लाख भी कमा लें, उनको लगते नहीं यार ये तो कुछ भी नहीं है, हम अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं। तो मेरे कोई खर्चे नहीं थे कि आप लोग कह रहे हैं कि बस मैंने बहुत ज़्यादा खर्चे करा दिए तब वो चले गए। मैं माशाल्लाह से जब से मेरा चैनल हुआ है, मेरा कोई भी खर्चा उन पे नहीं है, मैं अपना खुद सारा देखती हूँ। इवन कि मेरे अपने चैनल से उनको बड़ा फ़ायदा हुआ है, वो भी इस चीज़ को करें, एक्सेप्ट करें कि कि तुम्हारी वजह से जो है वो काफ़ी कुछ सेट हो गया। तो लेकिन उनका ये कहना था कि अगर जो है मैं वैसे ही बैठा रहा कि चलो तुम देख रही हो, तो मेरा अपना टाइम ज़ाया हो रहा है। और मर्द जो है ना वो कभी भी घर में निकम्मा बैठ ही नहीं सकता। 1-2 दफ़ा मेरे बाबा के साथ ऐसा, वो बीमार थे, छुट्टी करा दी हम लोगों ने कि आप मत जाएँ ऑफ़िस। तो 2 दिन बाबा ने घर पे गुजारे, तीसरे दिन कह रहे हैं कि ये तो औरतों का ही काम है जो घरों में बैठ जाती हो। वरना घर में बैठना बहुत मुश्किल है, बंदा बहुत तंग हो जाता है। तो मर्द का ऐसा है कि वो बिल्कुल भी मतलब घर में नहीं बैठ सकते, तंग होते हैं। चाहे उनको जितनी अच्छी भी अर्निंग आ रही हो, जितना अच्छा उनके बाहर कारोबार हो, लेकिन वो घर में टिक के बैठ ही नहीं सकते। उनका होता है कि हम अपनी कोई ऐसी मसरूफियत ढूंढें कि सुबह जाएं और शाम को वापस आएं। तो हस्बैंड का भी यही था कि अब मैं ये तो नहीं देख सकता कि घर का भी चल रहा है, चलो सब कुछ अच्छा है, मैंने ये देखना है कि मेरा काफ़ी टाइम ज़ाया हो रहा है और हमने बच्चों को एक अच्छा फ्यूचर देना है। अब यही तो नहीं सोचना कि चलो हमारे पेट भर रही हैं, महीने का हमारा चल रहा है आराम से, तो आगे का भी हम लोगों ने कुछ सोचना है बच्चों के लिए। इनकी आगे पढ़ाइयाँ हैं, ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएंगी ये सब चीज़ें, और बच्चों का एक अच्छा फ्यूचर होगा, इसलिए जो है उनको जाना पड़ा। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि मेरे बहुत खर्चे थे इसलिए मैंने हस्बैंड को भेज दिया। मैं बहुत कोऑपरेटिव हूँ, मैं इस चीज़ में, मैं हर चीज़ में एडजस्ट करने वालों में से हूँ। मुझे नहीं कि मुझे बहुत लग्जरी लाइफ चाहिए, या मैं बस इस टाइप की लड़की हूँ ना कि 3 वक्त का खाना हो, फैमिली साथ हो और बस एक घर हो अपना, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए इस लाइफ में। तो मैं इस चीज़ पे महदूद हूँ, और मेरे हस्बैंड जो हैं वो कहते हैं नहीं भाई बहुत प्यारी सी ज़िंदगी होनी चाहिए, ये भी हो वो भी हो, एक लग्जरी ज़िंदगी हो, और बस ये सब होना चाहिए। लेकिन मेरा इस तरीके का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। तो खैर, मेरा जो फिर प्रीवियस व्लॉग था उसमें मुझे ये सारे कमेंट्स आए, कुछ को पढ़ के बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। इवन के पैराग्राफ मुझे पूरे मिलते रहे हैं और मैं बहुत दिलचस्पी से एक लफ्ज़ जो है वो पढ़ती रही हूँ कि अगले बंदे की लाइफ में क्या हो रहा है। क्योंकि ये जब वो सिचुएशन हम पे खुद पे आती है ना, फिर हमें रियलाइज़ होता है कि हाँ, हमें अगले की लाइफ में भी दिलचस्पी लेनी चाहिए कि वो उस पर अगर ये सब आते हैं तो वो कैसे मैनेज करता है। तो फिर मैंने ना कल काफ़ी लड़कियों को ऐसा देखा जो हस्बैंड के बगैर रहती हैं। तो अल्लाह पाक, बस मैं तो ये चाहती हूँ, काफ़ी लोगों ने मुझे भी दुआएं दी कि बस अल्लाह पाक या तो उनको आपके पास ले आएँ, या उनका अच्छा सा कोई सेटअप हो जाए, वो पाकिस्तान वापस आ जाएँ। तो इंशाल्लाह ऐसा होगा। और मैंने ना अल्लाह पाक से बस एक ही दुआ की थी कि अगर ये चीज़ हमारे हक़ में बेहतर है तो ये हो जाए। तो लाज़मी बात है ये बेहतर होगी, इसलिए हो गई है, और इंशाल्लाह इसमें आगे बहुत बेहतरी होगी। खैर, दिन को जो है ना मेरा सारा टाइम इस चीज़ में गुजरा, ये जो मैं अभी कर रही हूँ। सर्दियों और गर्मियों के कपड़े उठाने थे, गर्मियों के रखने थे, सर्दियों के सारे पैक करके रखने थे। तो ये सारा काम जो है मेरा आधा दिन ले गया। और दूसरा ये कि लाइट सुबह जाती है, 5 बजे आती है, इसलिए जो है मैं इस तरह की कोई वीडियो भी नहीं बना सकती कुकिंग की। फिर मुझे कुकिंग की वीडियो शाम के टाइम पे बनानी पड़ती है, और बाकी मॉर्निंग में कुछ ना कुछ बनाना पड़ता है, क्योंकि दिन में जब लाइट चली जाती है फिर कुछ भी हम शूट नहीं कर सकते हैं।
अच्छा जी, अभी यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में और ख़ैर मैं इससे पहले आई थी किचन में और मैंने सारे बर्तन धोए थे और सारी शेल्फ़ वगैरह क्लीन कर दी थी, क्योंकि दिन जो है मेरा सारा कपड़ों में ही मसरूफ़ गुज़र गया। सारे कपड़े उठाने थे मुझे और ये काम मुझे इतना मुश्किल लगता है ये कपड़े उठाने वाला। मैं क्या करती हूँ, साथ में एक्स्ट्रा कुछ लगा देती हूँ, कोई मूवी वगैरह, कोई ड्रामा, और बस मुझे आवाज़ आती रहे और मैं अपना काम करती रहूँ। तो इस तरीके से जो है ना आज मेरा काम हो गया और मैं काफ़ी ज़्यादा थक भी गई, लेकिन फिर मैंने ये सोचा चलें काम भी तो काफ़ी बड़ा हुआ है, यानी पूरी गर्मियाँ जो है अब आराम से गुज़र जाएँगी। ये टेंशन नहीं होगी कि कपड़े भी सँभालने हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं कुल्फ़ी बना रही हूँ और इसके लिए यहाँ पे मैंने दूध लिया है मलाई के साथ ही इसमें मैंने डाल दिया है, साथ में 3 इलायची डाली हैं और 1/4 कप जो है ना सॉरी हाफ़ कप मैंने जो है इसमें डाला है खुश्क दूध का। और जो मैंने दूध लिया है वो तकरीबन हाफ़ केजी के करीब होगा, हाफ़ केजी के साथ शायद 1 कप ज़्यादा। बस ये हम जो है पकने के लिए छोड़ देंगे और इस साइड पे जो दूध मैंने एक्स्ट्रा बचाया था तकरीबन 1 कप, उसमें मैंने क्या किया, कॉर्नफ्लावर डाल दिया तकरीबन 3 चम्मच और इसको हम मिक्स कर देंगे। और इससे जो है ना कुल्फ़ी में थोड़ी-सी सॉफ्टनेस आ जाती है, यानी क्रिस्टल नहीं बनते, जैसे बर्फ़ बनी होती है ना, उस तरीके से नहीं बनेगी और कुल्फ़ी बहुत ज़बरदस्त सॉफ्ट सी बनेगी। अच्छा, यहाँ पे इसको मैंने मिक्स कर दिया और दूध में बॉयल आ गया था। अब मैं इसको हल्की आँच पे पकने के लिए छोड़ दूँगी, वो मिक्सचर हम बाद में डालेंगे और बस यहाँ पे हम मीडियम आँच करेंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। और इस साइड पे हम शुगर को कैरेमलाइज़ कर देंगे। जिन लोगों को मसला होता है ना कि शुगर हम कैरेमलाइज़ नहीं कर सकते, जल जाती है, बस वो फिर आपने ध्यान रखना है इस चीज़ का, क्योंकि ये कुल्फ़ी जो है ये बग़ैर शुगर के नहीं बन सकती, यानी इसमें कैरेमलाइज़ ही करके डालनी पड़ेगी। इससे प्यारा सा कलर भी आएगा, टेक्सचर भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इसलिए आपने ध्यान रखना है कि आपने इसमें कैरेमलाइज़ करके ही डालनी है। बस कैरेमलाइज़ के लिए क्या करना होता है कि नॉन स्टिक आपने ले लेना है बर्तन, साथ में इसमें आपने स्टील वाला कोई भी चमचा यूज़ नहीं करना, स्पैचुला यूज़ करना है और हल्का-हल्का सा ना इसको आपने मिक्स करते जाना है, लगने नहीं देना साथ में, और बिल्कुल आपने हल्की आँच पे इसको मेल्ट करना है। बस ये आपने टिप्स फ़ॉलो करनी है तो आराम से आप इसको कैरेमलाइज़ कर सकेंगे। शुगर को मैंने इसमें डाल दिया और दोबारा से मिक्स कर देंगे। जब शुगर हम इसमें डालेंगे बिल्कुल आपने गरमा-गरम डालनी है, इसको ठंडे नहीं होने देना है, ठीक है? शुगर डालेंगे ना तो ये दोबारा अंदर दूध में जाकर सख्त हो जाएगी, फिर आपने घबराना नहीं है और आपने इसको ऐसे ही मिक्स करते जाना है, फिर बीच में दोबारा मेल्ट हो जाएगी। अच्छा, जो मिक्सचर हमने बना के रखा था कॉर्नफ्लावर वाला, वो हम इसमें डालेंगे और इसको हल्का सा मिक्स करेंगे और तकरीबन इसको हम 20 मिनट्स के लिए हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ देंगे, ताकि इसमें हल्की-हल्की सी थिकनेस आ जाए और ये मिक्सचर हमारे पास तैयार हो जाए। अच्छा, जो बीच में मैंने इलायचियाँ डाली थी वो हम इसमें से निकाल देंगे, फ्लेवर इसमें आ गया इलायची का। बाकी अब हम इलायची निकाल के साइड पे कर लेते हैं और दूध को हम पकने के लिए छोड़ देते हैं। तो बस इतनी सी कंसिस्टेंसी आपको चाहिए, इतना ही आपने इसको रखना है, बाकी की हम इसमें क्रीम डालेंगे। अब मैं इसको ठंडा कर लूँगी पहले, उसके बाद जो है ना हम इसको बीट कर लेंगे। तो ये यहाँ पे मैं काँच का बर्तन यूज़ कर रही हूँ, इसलिए पहले मैंने इसको हल्का सा ठंडा कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको बीटर के साथ जो है बीट कर देंगे, ताकि इसके अंदर अगर कोई गुठली है या कुछ भी, वो अच्छे से बीट हो जाए और बहुत ही स्मूथ सा और सिल्की सा जो है ना बैटर हमने तैयार करना है। अच्छा, यहाँ पे मैं बीटर यूज़ कर रही हूँ, अगर किसी के पास बीटर नहीं है फिर आप हैंड विस्क से कर लें या फोक से कर लें, लेकिन इसको आपने अच्छा सा बीट करना है ताकि ये सही से स्मूथ हो जाए। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ व्हिपिंग क्रीम तकरीबन हाफ़ कप, और ये जो है ना ऑप्शनल है, ये मैं आपको बता दूँ, क्योंकि सब लोग कहते हैं कि अब व्हिपिंग क्रीम हम कहाँ से लाएँगे, व्हिपिंग क्रीम से बहुत अच्छी बन जाएगी, बहुत अच्छी। लेकिन अगर व्हिपिंग क्रीम नहीं है ना, फिर आप सिंपल क्रीम जो मिल्क पैक वाली होती है ना, वो फिर आप लेंगे और फिर आपने उसको इसमें डालना है और इसी तरीके से बीट करना है। लेकिन आपने ये ध्यान रखना है कि नीचे आपने थोड़ी-सी इसमें आइस रख लेनी है, आइस वाला बर्तन रखना है, फिर आपने बीट करना है। इस तरीके से जो है ना, जो हमारी मिल्क पैक वाली क्रीम है वो अच्छे से बीट हो जाएगी। अच्छा, अब कुल्फ़ी का मिक्सचर हमारे पास फुली रेडी हो गया। अब हम इसको निकाल देते हैं और इसको हम रख देंगे फ्रीज़र में। मैंने फुल नाइट के लिए रखा था, काफ़ी अच्छे से सेट हो गई थी, तो आपने भी फुल नाइट के लिए रख देना है। और बस अब हम इसको रख देते हैं और सुबह के टाइम पे फिर मैंने जो है वो नेक्स्ट क्लिप लिया था। आपने ऊपर से, हाँ, इसको अच्छे से कवर करना है ताकि इसके ऊपर जो है ना वो बर्फ़ ना जमे। अच्छा, ये है सुबह का टाइम और बस बच्चों को मैंने भेजा, मुझे फाइनल क्लिप लेना था। बाकी के कल वाले जो मैंने सारे क्लिप्स लिए थे ना, वो मैंने एडिट कर दिए। बस फिर ये लास्ट रहता था, मैंने कहा चलें ये क्लिप भी ले लूँ, इसको भी एडिट करके डाल दूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने पिस्ते ले लिए थे, इसकी हम कटिंग करेंगे क्योंकि कुल्फ़ी के ऊपर ना पिस्ता बहुत ज़बरदस्त लगता है। तो इसलिए जो है ना मैंने यहाँ पे थोड़ा-सा पिस्ता कट कर दिया। साइड से हम जो है ना इसको नाइफ़ से हटाते जाएँगे ताकि आसानी से डीमोल्ड हो जाए। फिर इसको ना हम थोड़ी देर के लिए पानी के नीचे पकड़ लेंगे। सिंपल जैसे हम बर्फ़ वगैरह निकालते हैं ना पानी डाल के, उस तरीके से आपने उसको निकालना है।
अब हम इसको एक बर्तन में निकाल देते हैं। इसको ना मैंने इस डिब्बे में फ्रीज़ किया था। आप चाहें तो इसको कोई भी शेप दे सकते हैं। केक मोल्ड में आप इसको सेट कर दें या फिर आपके पास कुल्फ़ी मोल्ड है तो फिर आप उसमें उसको सेट कर दें, जैसे आपकी मर्ज़ी है। लेकिन बस मुझे ये पसंद आया, फिर मैंने इस पे कर दिया। बहुत सुपर डुपर बहुत यमी जो है वो ये रेसिपी है, ज़रूर आप लोगों ने ट्राई करनी है, बहुत यमी बनती है। और गर्मियाँ हैं तो बस ये रेसिपी तो लाज़मी ट्राई करना बनती है। अपना ख़्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मैं आप लोगों से मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।